एग्जिट पोल्स तो हम लोग देखते नहीं है, सिर्फ एक बार शॉर्ट्स देख लेते हैं कि नड्डा जी दिखाए जा रहे हैं या मोदी जी। इस बार नायब सिंह सैनी जी दिखाए गए हैं तो समझ में आ गया कि एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं। इसलिए छोड़िए एग्जिट पोल्स को, पूरी तरह से तैयार हैं, सजग हैं। प्लान ए बी सी डी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सब प्लान हमारे दिमाग में है। बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्लान बी के हम दोनों जगह सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा हमारे साथ है बात करने के लिए। पवन जी, एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो दिख रहा है उसमें दोनों ही जगह आप सरकार बनाते हुए, हरियाणा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिख रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि जो कांटे की टक्कर है वो आमने सामने है। कहीं ना कहीं जो निर्दलीय हैं वो आप लोगों का खेल खराब कर सकते हैं, इस तरह की भी स्थिति दिख रही है। किस तरह से आप इसे नहीं, एग्जिट पोल्स तो हम लोग देखते नहीं है, सिर्फ एक बार शॉर्ट्स देख लेते हैं कि नड्डा जी दिखाए जा रहे हैं या मोदी जी। इस बार नायब सिंह सैनी जी दिखाए गए हैं तो समझ में आ गया कि एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं। इसलिए छोड़िए एग्जिट पोल्स को, लेकिन कल जो नतीजे निकलेंगे वो दोनों राज्यों में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बारे में हम आश्वस्त हैं। कल के नतीजों को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी है, क्योंकि ऑब्जर्वर आप लोगों ने इस बार पहले से ही नियुक्त कर लिया है। हरियाणा में 3 बड़े नेता ऑब्जर्वर के तौर पर हैं, जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह की तैयारी है। क्या कुछ उसको लेकर बैठक आप लोग करने वाले हैं? किस तरह की काउंटिंग पर किस तरह नजर रखी जाएगी? क्योंकि हमेशा कांग्रेस की एक बैकअप प्लानिंग रहती है कि अगर विधायक कम हुए तो किस तरह से विधायकों को अपने साथ रखना है, इस तरह की क्या तैयारी रहेगी? हम पूरी तरह से तैयार हैं, सजग हैं। प्लान ए बी सी डी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सब प्लान हमारे दिमाग में है। लग रहा है कि दोनों ही जगहों पर सरकार बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्लान बी के हम दोनों जगह सरकार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री, क्योंकि उसके बाद का जो कदम है वो मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ता है। हरियाणा में अभी से ही जोड़ तोड़ की शुरुआत हो गई है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन रेस में आगे है, कई नेताओं के चेहरे सामने आ रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए फैसला लेना कठिन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। बहुत पुरानी पार्टी है, पहली बार तो मुख्यमंत्री बनाए नहीं जा रहे। कई राज्यों में कई दशकों से ये प्रक्रिया चल रही है। सीएलपी बैठक करती है, सीएलपी अपना अनुशंसा देती है केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व सलाह करके सीएलपी से निर्णय लेता है। एक इससे इतर सवाल है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। जमीन के बदले नौकरी मामले पर आज पूरे जो लालू परिवार है उसको कोर्ट में के सामने हाजिर होना पड़ा। पासपोर्ट उनसे रखवा लिया गया है। इस पूरे मामले पर अब तक तेज प्रताप आरोपी या उनसे पूछताछ नहीं हुई थी, लेकिन इस बार चार्जशीट में उनका भी नाम सामने ये होगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव अब बिहार में आने वाले हैं, और जब भी बिहार में या किसी भी राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये टूल किट सक्रिय हो जाता है। ये उनका ये टूल किट है। एक सवाल प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री के सामाजिक या यूं कहे कि पॉलिटिकल एक लंबा करियर, उनका 28 साल का करियर जो है वो पूरा हुआ है। किस तरह से उनके पूरे, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा हो, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के तौर पर, और प्रधानमंत्री के तौर पर, किस तरह से उनके कामकाज को सलाह देंगे। पीछे मुड़ के देखिए, 23 या 28 सालों में आपको संतुष्टि नहीं होगी जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे। आपको पद मिला, आशीर्वाद मिला, लोगों का स्नेह मिला, सब कुछ मिला, उसके बदले में आपने, मुझे नहीं लगता कि जितना करना चाहिए था उसका लेश मात्र भी कर पाया। ये ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है।